नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व या कौमी हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद बज़्मे गुलामाने अत्तार कि तमामी उहदेदारान और अरकान को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की इस खूबसूरत महफिल के इनेकाद पर भाई साजिद रिजवी साहब ने बड़े दिन पहले, काफ़ी महीने पहले इस महफिल के लिए वक्त लिया था। आज वादे के मुताबिक मैं हाजिर हो गया। स्टेज पर हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद महमूद चिश्ती गोलड़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, भाई फ़ख्रे अहले सुन्नत यासिर अराई साहब, भाई वक्कास साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ीन आइम्मा किराम उलमाए किराम मशाइख़े इज़ाम बज़म की उहदेदारान और अरकान मौजूद हैं। वक्त कम है, बात ज़्यादा करनी है। 10:30 का टाइम था मेरा, 15 मिनट मजीद उसमें से ताख़ीर हो गई। मैंने इसलिए बड़ा मुख्तसर खुतबा पढ़ के अपनी बात का आगाज कर दिया है। मैंने जो कुरान की आयत तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला के एक नबी ने अपनी कौम को मुखातिब करके एक जुमला कहा है। हमेशा ऐसा होता रहा है कि अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह के वली भी दुनिया में तशरीफ लाए और नबियों ने आकर अपनी नबूवत का इजहार किया और वलियों ने अपनी विलायत का। मानने वालों ने माना, न मानने वालों ने हमेशा नबियों से मोजज़े का और वलियों से करामत का इजहार करने को कहा। और जो अल्लाह के सच्चे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने सामने वालों के तलब करने पर मौजज़ा करके दिखाया, और जो अल्लाह के वली हैं उन्होंने करामतें करके दिखाई। इससे यह साबित होता है कि अल्लाह के नबी जो हैं, अल्लाह उन्हें खिरके आदात चीजें बतौर मौजज़ा अता करता है, और जो वली होते हैं उन्हें अल्लाह खिरके आदात चीजें बतौर करामत अता करता है। इस आयत में भी पिंडी भटियां वालों बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अल्लाह के एक नबी ने कहा मैं नबी हूं। अल्लाह के एक नबी ने कहा मैं नबी हूं। उन्होंने कहा अच्छा अगर आप नबी हैं तो फिर आप हमें मौजज़ा दिखाएं। इसको बिठाओ। आप लोग भी इंतजामिया वाले बैठो, सारे बैठो। इधर बात तवज्जो से बड़ी सुनो। इस तरह थक जाओगे जैसे बैठे रहो, बहुत औखे रहोगे। इधर आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। या वकास मियां कैसे हो? तबीयत ठीक? तवज्जो बहुत। साजिद मियां सही होके बैठ जाओ, थक जाओ, बैठ जाओ मेरे कहने पे। ऐसे बस आप सही। अब बिल्कुल तवज्जो से सुनिए। तैयब मियां बैठो, इधर बात सुनो। इंतजामिया वाले ये खाना खिलाने में लगे रहते हैं या मेहमान ढोने में लगे रहते हैं। आप लोग रह जाते हो सुनने से। तो इतनी मेहनत की है, इतनी शानदार महफिल सजाई है, आप लोगों ने भी सुनना है। गुफ्तगू सुनो। बहुत बड़ा मजमा है माशाल्लाह, पिंडी भटियां की शानदार महफिल है। तवज्जो से मेरी बात सुने, अकीदा लेके जाएं। आते हैं आप लोग, तकरीरें सुनते हैं, 2 नकीब सुनते हैं, 2 खतीब सुनते हैं, 3 नातफा सुनते हैं, आते हैं बेनमाजी होते हैं, जाते हैं तो भी बेनमाजी होते हैं। 5 घंटे महफिल बहते हो तो जाने कख नहीं होता तुहाडे बल्ले। क्यों? इसलिए कोई सुख सिखते ही नहीं असीं हैं। कोई इंज दी मिलाद दी महफिल भी होवे, बेनमाजी बन के आइए तो नमाजी बन के जाइए।
कभी कोई पूछे तू कदों नमाजी बनया ते बंदा कह ते सके मिलाद दी बरकत है। मैं एक मिलाद दी महफिल गया सी ते नमाजी बन गया। बस असं आंदे नारे ला के टुर जाने। साडा सिखना सिखाना मकसद ही नहीं होंदा। बड़ा नुकसान कर रहे हैं असं अपने अहले सुन्नत दा, अपने टाइम दा, अपनी अहले सुन्नत दा, क्योंकि सिख ते सिखांदे कुछ नहीं। बहुत तवज्जो करनी मेरे, बहुत थोड़ा मेरे को टाइम है और बहुत ज्यादा मैं गल करनी है। अल्लाह के एक नबी ने कहा मैं नबी हूं। उन्होंने कहा जी आप नबी हैं तो फिर मौजज़ा दिखाएं। यहाँ एक जुमला रुक कर कहूंगा मौजू से हटकर। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक जुमला फरमाया करते थे। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं सुना देता हूँ। अल्लामा साहब बाबा जी कहते थे नबी नाल प्यार करना है ते अन्ने वाह करना। नबी नाल प्यार करना है ते अन्ने वाह करना है। एक दिन किसी ने कहा हुजूर अन्ने वाह किवें होंदा है? हाय हाय तन्हाई में किसी ने अकेले में आप दुआ कर दे। अल्लामा साहब पूछा हुजूर अन्ने वाह किवें होंदा है? पिंडी बटियां वाले तवज्जो, अन्ने वाह किवें होंदा है प्यार नबी नाल? एक ही जुमला का देखो। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये लंबी तकरीरें नहीं करते, ये छोटे से जुमले में ना बहुत बड़ी बात बता देते। मेरे बाबा जी ने कहा कि नबी नाल प्यार करना है ते अन्ने वाह करना। किसी ने कहा हुजूर अन्ने वाह प्यार किवें होंदा है? एक एडी जी गल करके ना किस्सा ही मुका दिता। एडी जी गल करके मुकास मियां किस्सा मुका दिता। की फरमाया? फरमाया जे दलीलां नाल प्यार कीता ते फिर अन्ने वाह नहीं, बगैर दलील दे नबी नाल प्यार करना। बगैर जिन्ना आख्या ना किथे लिखिया, जिन्ना लिखिया वेख्या फिर प्यार शुरू किया, उन्हें नबी नाल प्यार नहीं किया, उन्हें दलील नाल प्यार किया है। ते जिन्ना आख्या ना असा लिखिया वेखना ही नहीं, साडे लिए इतना काफी है कि गल साडे नबी दी हो रही है। ओनू आंदे ने अन्ने वाह। अब हर दौर में ऐसा रहा है पिंडी बटियां वालों, हर दौर में रहा है कि नबियों ने कहा आके दावत दी तो उन्होंने कहा हम तो आपको नबी नहीं मानते। उन्होंने कहा नहीं मैं तो नबी हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। उन्होंने कहा अच्छा नबी बनाया तो फिर आप बताएं, हमें मौजज़ा दिखाएं। तो नबियों ने इनसे पूछा कि अच्छा तुम क्या देखना चाहते हो? इस नबी ने भी, इन नबी ने भी, जिनकी बारे में मैंने ये आयत पढ़ी है, इन नबी ने भी कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। उन्होंने कहा अच्छा आप अल्लाह के नबी हैं? मैं नबी हूं। उन्होंने कहा हम तो आपको नबी नहीं मानते, आप नबी हैं तो फिर हमें मौजज़ा दिखाएं। इन्होंने कहा अच्छा आप मौजज़े में क्या देखना चाहते हो? जो तुम कहो हम वो करके दिखा दें। लो भाई पिंडी बटियां वालों अब बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा अच्छा जी आप नबी हैं तो ये सामने पहाड़ है, इस पहाड़ को चीरें, अंदर से एक ऊंटनी निकाल के बताएं। अंदर से एक ऊंटनी निकाल के बताएं अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो। बात यहां खत्म नहीं हुई पिंडी बटियां वालों, वो तुहाडे नालों भी डाडे हैं। पिंडी बटियां वालियां नालों भी डाडे हैं। यासिर भाई यहाँ हर खतीब थोड़ी चले, यहाँ तो 2 घंटे बात करे, बोलो करी तो बड़ी लेकिन लगी नहीं है। पिंडी बटियां में हर खतीब थोड़ी चले भाई साहब, यहाँ तो बड़े बड़े आके जोर लगा के इलम फैला के चले गए। उन्होंने कहा करी तो बड़ी लगी नहीं। पिंडी बटियां वाले नालों भी डाडे हैं बड़े है, बड़ी नहीं। अब सुने अब हुआ क्या? उन्होंने कहा जी ये पहाड़ चिड़े, बीच में से ऊंटनी निकाल के बताएं। लेकिन बात यहां अभी खत्म नहीं हुई, उस पर भी एक शर्त थी। अंदरों डाची बाहर आए, आंदे ने नाल डाची बाहर आए, पर गल इत्थे मुक्की नहीं। आंदे ने डाची बाहर आए ते डाची हमला भी होवे। गब्बन आंदे हो है, गब्बन आंदे ने गब्बन भी होवे। ये दूवी शरत सी। हले भी गल मुकी नहीं, जरा डाडी करके आखो ना मैं तुहानू मसला समझावां अगला। हले भी गल मुकी, ओ पिछे तक जेड़े खड़े हो जेड़े बैठे हो, हले भी गल मुकी। अल्लाह दे नबी आख्या मैं नबी हां। उन्हें कहा अच्छा जी नबी हो तो फिर पहाड़ चीरो, पहाड़ चीरो ते अंदरों की कढो? उची डाची बाहर आए। डाची डाची की होवे? गब्बन। अरे गल मुकी नहीं। तीसरी शर्त, पहली पहाड़ विचों डाची आवे, दूजी डाची गब्बन होवे, तीजी शर्त आंदे ने डाची बच्चा साडे सामने जमे ते जेड़ा बच्चा जमे ना वो डाची दे रंग वर्गा होवे, डाची जिन्ना होवे। 3 शर्तां, 3 शर्तां। हाँ जी, पहली शर्त क्या थी जी?
पहली शर्त ये थी कि पहाड़ चीरे डाची बाहर आए, एक। दूसरी, डाची हमला हो। तीसरी, हमारे सामने बच्चा जने। बच्चा डाची जिन्ना होए, जितनी डाची है बच्चा इतना हो। अब मैं आपसे पूछता हूं पिंडी बटिया वालों, ये तीनों हालतें बताओ। बच्चा कभी ऐसा हुआ है दीवार फटे और अंदर बच्चा जम जाए? कभी हुआ है? बोलो। ਤੁਹਾਡੇ चुप रहने तो मैंने शक होने लग पे पिंडी बच्चियां तो होंदा है। तो फिर भाई कभी ऐसा हुआ पहाड़ फटे और अंदर बच्चा जमा हुआ? नहीं हुआ। दूसरी, कभी माँ बच्चा जने, औरत बच्ची जने और बच्ची जो है वो पैदा होते ही गबन हो? कभी हुआ? नहीं। दूसरी भी नहीं। और दुनिया का कौन सा इलाका है जहां बच्चा जना जाए और बच्चा मां के बराबर हो? तीन शर्तें उन्होंने रखी। हुण मैं जुमला बोला या तो सारे उठ के टुर जाओ ना, या फिर मैंने चस आए कि पिंडी भट्टियां में आके जुमला किया है तो तुसा मेरा जुमला जाया नहीं कीता। भाबियां नालों ते चंगे ही रहे, उन्होंने पता सी जे नबी होया ते कर जाएगा। मैं क्या होए इतना ते उन्होंने पता सी जेड़ा नबी हुंदा कर जांदा, जेड़ा नबी हुंदा है नहीं चस आई तुहाडे जुमले दी। जेड़ा नबी हुंदा है नहीं, हले भी चस नहीं आई। जेड़ा नबी हुंदा है वो कोई और होंगे जिन्होंने कहा जिसका नाम मोहम्मद या अहमद है उसे इख्तियार कोई नहीं है। हमारा अकीदा तो ये है जलिया केड़ा कम है जेड़ा रब अपने नबी नु इख्तियार च दिता नहीं है। हर शय, अरे जो जमीन पर रहकर चांद हिला ले। माशाल्लाह बाबर भाई थोड़ा सा लेट आए, एक जुमला मिस हो गया आपका है, कोई नहीं बाद में सुन लीजिएगा आप वीडियो में, बड़ा अहम जुमला था। महबूबियां गुड़ लाए हो? अच्छा लाया है। मैंने इनको कहा था आते हुए गुड़ लेके ना, बड़ा अच्छा गुड़ देते हैं, गला बड़ा सेट रहता है उससे, इन्हीं से मंगवाता हूँ हमेशा, पैसे दे के। हाँ पता है इनको। बाबर भाई कह रहे हैं आपके गुड़ की वजह से लेट हुए जी, अपने ऊपर नेकी की। अच्छा नहीं नहीं, हकीम साहब बड़ा प्यार करते हैं सर मुझसे। लो भाई जुमला सुनो, मेरे पर टाइम बड़ा थोड़ा है। कहां पहुंचे थे हम? जिन नबी हो यार थोड़ा जा इस कोने तो आवाज मठी मठी है। जिन नबी हो जाते है हुण गल बनी ना। उन्होंने कहा जी तीन शर्तां ने, एक पहाड़ चीरो विचों डाची कड्डो, दूसरा डाची जड़ी है वो गब्बन होवे, तीसरा बच्चा साडे सामने जमे, बच्चा डाची दे बराबर होवे। अल्लाह दे नबी ने आख्या अच्छा भाई अगर मैंने ऐसा करना ही है तो इतनी बड़ी बड़ी तुमने शर्तें रखी हैं और तुमने कहा नबी हो तो करके दिखाओ, तो फिर अगर मैंने ऐसा करना ही है तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि मैं अकेले में ऐसा कर जाऊं। सारी कौम को जमा करो, मैं सबके सामने करके दिखाता हूं। सारी कौम को जमा करो, मैं सबके सामने करके दिखाता हूं। इससे यह भी पता चला नबियों को अपनी ताकत का पता है कि रब ने हमें इख्तियार दिया है। लो भाई पिंडी बटियां वालों, सारी कौमें हूद जमा हो गई। पहाड़ था, पहाड़ के सामने ग्राउंड था, ग्राउंड में सारी कौम जमा हो गई। अब जरा नबी के लफ्ज सुनो। नबी ने हाथ उठाए और रब से कहा या अल्लाह हुण गल तेरे नबी दी नबूवत ते आ गई है, हुण गल आ गई तेरे नबी दी नबूवत ते। बस इतना कहना था। हाय हाय हाय, सामने से पहाड़ फटा, अंदर से एक सफेद रंग की ऊंटनी बाहर आ गई। एडी होली सुभान अल्लाह, तो हैरत नहीं हुई? मैंने कुछ कहा है, पहाड़ फटा अंदर से सफेद रंग की। यार आप हैरान नहीं हुए की होया? और फिर कहता हूं पहाड़ फटा अंदर से सफेद रंग की खूबसूरत ऊंटनी बाहर आ गई। कितनी हैरान कौन बात। देखो मैं अभी बैठा हूं, यहां बैठे बैठे अचानक ये दीवार फटे, अंदर से कोई चीज निकला, हैरत नहीं होगी? एकदम यार है की होया है भाई, दीवार फटी अंदर से कोई बंदा निकला, ये क्या है? सारी कौम ने वोट दिए, सारी कौम ने वोट दिए। राती सारे नु पता सी वोट किनू पे। राती 45 फार्म सी, सुबह 47 हो गया। तुसी हैरान नहीं होए है यार? तुसी 47 ते हैरान होए कि मैंने कहा पहाड़ फटा अंदर से डाची बाहर आ गई। भाई जुमला सुनो। अब सामने आई, सारी कौम ने देखा। सारी कौम ने क्या देखा? उन्होंने देखा लो जी डाची सफेद रंग की बड़ी खूबसूरत। जब बाहर आई तो गब्बन भी थी।
अब सारी कौम खड़ी है, कौमे हूद। डाची ने सबके सामने बच्चा जना, दुनिया का कोई मुल्क बताओ, दुनिया का कोई खित्ता बताओ, दुनिया का कोई जजीरा बताओ जहां माँ बच्चा जने, बच्चा माँ के बराबर हो, नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा बच्चा बराबर हो। अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी, डाची भी आ गई, गबन भी थी, बच्चा जना, डाची ने बच्चा जना, बच्चा डाची के बराबर था। तीनों शर्तें पूरी हो गई, बड़ा मजा आने लगा है, बड़ा मजा आने लगा। पिंडी बटिया का ये गयूर मजमा मेरे जुमलों को यकीनन हवा में नहीं उड़ाएगा, बड़ा मजा आने लगा है। लो जनाब, डाची ने बच्चा जना, सारी कौमें हूद खड़ी थी, एक सरदार बीच में से, सिर्फ एक सरदार, सैकड़ों सरदारों में से एक सरदार ने कलमा पढ़ा। उसके साथ जितने लोग सरदार के साथ थे, 10 थे, 12 थे, 15 थे, जो भी थे, उन्होंने कलमा पढ़ा। सारी कौम ने डाची अपनी आंखों से आते हुए देखी, गबन देखी, बच्चा जनते हुए देखी, बच्चा डाची के बराबर था। सब कुछ देखकर उन्होंने कहा असी नहीं मानते। कुरान कहता उन्होंने अपनी आंखों से देखकर कहा हम, थोड़ा जा जोर लाना पड़ा, उन्होंने कहा हम नहीं मानते। ये बात मैं कर रहा हूं किस नबी की? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल का जिक्र कर रहा हूं। है कौम कौन सी थी? हूद। नबी कौन से थे? हजरत सालेह। शर्तें क्या थी? डाची आए, गबन हो, बच्चा जने, डाची के बराबर। तीनों शर्तें नबी ने पूरी करके दिखा दी। कौम ने अपनी आंखों से देखी, जिन्ना चश्मा लाया होना चश्मे नाल वेख्या, जिन्ना बगैर चश्मे दे वेख्या बगैर चश्मे दे वेख्या, पर पर्दा विच कोई नहीं सी। किसी एक ने भी नहीं कहा मेरे सामने ते होया नहीं, मैं ते वेख्या नहीं किवें पहाड़ फटिया। सारी कौम मौजूद थी, ये नीचे थे, डाची ऊपर थी, पहाड़ ऊपर था, फटा, सामने से डाची आ गई। पूरी कौम ने अपनी आंखों से देखा। उस वक्त कैमरा नहीं था कि मीडिया के टीवी पर दिखा दें, बोलो नहीं ये तो फेक है, ये तो रिकॉर्डेड है, ये तो एडिड है। ना, एडिड भी नहीं था, रिकॉर्डेड भी नहीं था, लाइव मंजर था। पहाड़ फटा, डाची बाहर आई, सब ने देखा। एक सरदार ने कलमा पढ़ा, बाकियों ने कहा हम नहीं मानते। अब सुनो, जहां मैं नुक्ता लाना चाहता हूं वो क्या? हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला को पर्दा किए हुए 981 साल बीत गए, पिंडी बटिया वाला। अभी दाता साहब का 981 में उर्स हुआ है। हजरत गौसे पाक को पर्दा किए हुए 850 साल कम से कम बीत गए। हजरत पीर पीरा मीर मीरा, महबूब सुबहानी, गिंदीले नूरानी, गौसुस समदानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पर्दा किए हुए तकरीबन 850 साल। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला को पर्दा किए हुए तकरीबन 850 साल बीत गए। आज पिंडी बटिया के सुल्तान शाह मोहल्ले में यासिर आराई की कोठी के सामने बैठकर खिजरुल इस्लाम एक बात बयान करता है। और पिंडी बटिया लियो 850 साल पहले दी गल है। एक बीबी सी और सिद्धी गौस पाक कोल गई, उन्हें क्या मेरा पुत्र सी बरात लेके जा रहा सी, कल्ला ही पुत्र सी, बरात डुब गई, मैं ते पीर तां मनांगी, तुसी मेरे पुत्र दी कश्ती कढो। गौस पाक ने पूछा किन्ना अरसा होया? उन्हें क्या 12 साल पुरानी गल है। क्या 12 साल पुरानी गल है? गौस पाक ने हाथ चुक देते, गौस पाक ने हाथ चुके, 12 साल पुरानी डूबी हुई कश्ती बाहर। गौसे पाक ने दुआ की, कश्ती बाहर आ गई। जब कश्ती बाहर आई, देखा बारात भी मौजूद है, दूल्हा भी मौजूद है, सारी बारात जिंदा हो गई। 850 साल पहले की बात है। मैंने कहा 850 साल पहले की बात है। इधर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चिल्ला काटा हजरत दाता साहब के दरबार पर। चिल्ला काट के आप जब अजमेर की जाने के लिए इंडिया पहुंचे तो रास्ते में आपने देखा मजूसी बैठे हुए, और मजूसी बैठकर आग की इबादत कर रहे थे। पिंडी बटिया वालों, आपने पूछा ओए की पे करते हो? उन्होंने कहा बाबा वेखदा नहीं, असी आग दी इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आपने फरमाया क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा इसलिए पे करते हैं कि सन साड़े नहीं। आपने फरमाया कदों दी पे करते हो? उन्होंने कहा साडे ते प्यो दादे भी करते रहे, एक नवी गल ते नहीं, असी ते नस्लां तो कर रहे हैं। आपने फरमाया करते क्यों? तुहाडे प्यो भी दादे भी तुसी भी, क्यों? उन्होंने कहा सानू साड़े नहीं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा हाथ पाओ हां दे अंदर, तुहाडे प्यो दादे भी करते रहे ने, तुसी भी इबादत करते रहे, हाथ पाओ हां, तुसी आंदे हो सानू साड़े नहीं। उन्होंने कहते साड़ देगी। ख्वाजा साहब ने फरमाया जेड़ी अग तुहानू इत्थे नहीं भी साड़दी, इत्थे नहीं भी चढ़दी, उन्हें तुहानू ते चढ़ना है। तुहाडे प्यो दादे भी लगे रहे ने,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੀ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने गुस्से में कहा बाबा जी तू एडा चंगा है ते तू एडा बड़ा बली है ते तू हथ पा। चैलेंज हो गया, चैलेंज, एडा बड़ा ते तू हथ पा। तू हथ पा। हाँ पिंडी भटियां वालों अगर जाग रहे हो तो जुमला सुनना। मेरे ख्वाजा ने अपने लकड़ी के खड़ावे पांव से उतारे, आग में डाले, थोड़ी देर वो आग में पड़े रहे। ख्वाजा साहब ने हाथ डाला, खड़ावे उठाए, दोबारा पांव में पहने, उठकर चलने लगे। या तो सारे उठ के जाओ या मेरा जुमला जाया नहीं होना चाहिए। उठकर चलने लगे और चलते चलते पीछे मुड़कर देखकर एक जुमला का, साड़ी जुत्ती नहीं सड़दी असां की सड़ना है। पीछे मुड़कर एक जुमला कहा, पांव में लकड़ी के खड़ावे पहने और पीछे मुड़कर कहा साढ़े खड़ावे नहीं सड़दे असा असा चासी नहीं आई तुहाडे जुमले असा असा की सड़ना है। मैं बीच में एक जिक्र कर देता हूं। ख्वाजा साहब तो बहुत ऊंची बात है ना, गौसे पाक तो बहुत ऊंची बात है। अभी मेरा मौजू चल रहा है, ये बात मैं मौजू से हटके करने लगा हूं। बीच में अचानक याद आ गई तो करने लगा हूं। मौजू नहीं है, मौजू से हटके करने लगा। मौजू यहीं पर रुका हुआ है कि ख्वाजा साहब ने लकड़ी के खड़ावे 850 साल पहले डाले, गौसे पाक ने 850 साल पहले मुर्दे जिंदा किए। यहां रुक गई बात, बीच में एक अचानक बात याद आ गई। वो सिंध का सांगड़ का एक बंदा था, मोहम्मद पनाह टोटानी उसका नाम था। तब ये व्हाट्सएप नहीं थे, तब ये नहीं था, चैनल नहीं थे, अखबारें थी। वो अखबारों के टोटे हमने आज भी संभाले हुए हैं। मोहम्मद पनाह टोटानी दी एक वाबी नाल गल उच्ची तले हो गई। उन्हें क्या दरूद नहीं है, उन्हें क्या है, उन्हें क्या नहीं है, इन्हें क्या है, उन्हें क्या नहीं है, इन्हें क्या है। झटका बंदा सी, इलम कोई है नहीं, दलील किताबां कोई है नहीं, नाल पराली पई सी। उन्हें क्या यार गल्लां छड़, पराली नूं अग लाने आ, दोवें छाल मारने आ, जेड़ा सच्चा होया बच जाए। आग लाने वो मैंने खुद मोहम्मद पनाह टोटानी को अपनी आंखों से देखा है। मैंने ये वाकया खुद उससे सुना है, मैंने ये वाकया खुद उससे सुना है। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। हमने कराची में उसे बुलाया था, उसने ये बयान किया, मैंने सुना। उन्हें क्या आग लाने उसने भी आगे से कह दिया चल ला आग है। ट्राली पास खड़ी थी, ट्राली के ऊपर दोनों खड़े हुए, तीली फेंकी, आग लग गई। आग जब तेज हुई ना तो मोहम्मद पनाह टोटानी ने उन्होंने क्या मार छाल। उन्हें क्या नहीं तू पहले, क्या नहीं पहले तू मार। उन्हें क्या नहीं पहले तू मार। वो अब वो डरा, उसने कहा नहीं पहले तू। उन्हें कहा मैं तो मारांगा तो तू नस गया पिछों, फिर क्या होएगा। अब वो मारे नहीं। इन्हें मोहम्मद पनाह टोटानी ने फड़िया हाथ, झटके बंदे डाढ़े ते होंदे ने। इन्हें हाथ फड़िया, उन्हें क्या नहीं हुण फिर दोए इकट्ठे, दोए इकट्ठे हाथ पकड़ा ना, दोनों ने मारी छलांग। अब जरा जुमला सुनने वाला है, बैठ जाओ भाई, अब जरा जुमला सुनने वाला है। दोनों ने छलांग मारी ना, मोहम्मद पनाह टोटानी खुद मुझे बता रहा है, पूरे मजमे को, हजारों का मजमा, आंदा छलांग मारी ना, अग ने ओनू साड़िया ना मैनू साड़िया। वो आंदा मेरे ते पैरों तलों जमीन निकल गई है। की होया? ਇਹਦਾ मतलब है भी सच्चे ने, ਅਸੀਂ भी सच्चे हैं। इतने काम ही और दा और हो गया। ਅਸੀਂ ਤੇ सारी जिंदगी बयान करते रहे कि जनाबे वाला ਅਸੀਂ सच्चे हैं। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? आंदे ने मैं हले 605 च सी, मेरा पीर मुझे नजर आया। उन्हें क्या मोहम्मद पनाह दा हाथ ते छड़। मोहम्मद पनाह दा हाथ ते छड़। फिर मैनू ख्याल आया, मैं सज्जे वेख्या तो मैं तो हाथ फड़िया होया सी हैं। मैं हाथ छड़िया, आंदे ने हाथ छड़न दी देर सी, अग ओनू पै गई। या तो सारे उठ के चले जाओ, मुझे पिंडी भटियां का ये मजमा बिल्कुल नहीं चाहिए, या फिर मेरे जुमले दा आज पिंडी भटियां चौक शराजा सुल्तान शाह मोहल्ले मौल पवे। और मैं क्या हाथ मोहम्मद पनाह दे हाथ च होवे, अग कुछ नहीं कहंदी ते जिंदा हाथ होवे ही मोहम्मद दे हाथ च। हाथ मोहम्मद पनाह दे हाथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत दा नारा लगे ते इंज लगे। एक मिनट साजिद, एक मिनट अल्लाह दे बंदे हो, नारा होवे ताजदारे खत्म नबूवत दा, चौक भरिया पे होवे, ऐटा मजमा होवे ते इंज। मेरा बाबा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी
आ फरमाते होंदे सन खत्म नबूवत दा नारा एडा डाडा लाओ ਤੁਹਾਡੇ चेहरे वेख के कोई मिर्जाई वेखे ਉਹਦਾ दिल फट जाए वो आखे मारो खत्म नबूवत दा नारा एडा डाडा लांदे ने ये खत्म नबूवत ते पैरा केडा डाडा देणगे ओए पता लगे तुसी खत्म नबूवत दा नारा लाया ना हाथ थले ना आवाज थले मिर्जाइयां दा दिल पाड़ जाए चीर जाए ए नारा हो नारा पता लगे आज हुजूर दे गुलाम इत्थे जमा ने ताजदारे खत्म नबूवत सलामत रहो पिंडी भटियां ले दिल खुश कीता जे एक बारी फिर जरा ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत है जी भाई साहब असि लबैक वाले हां असि जो कहने हैं वो करके विखाने हैं क्या बात है ए ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ए ਬਾਈਪਾਸ है ਉੱਥੇ एक चौक है ਉਹਨੂੰ ਚੌਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਲਮਾ ਚੌਕ ਉਹਨੂੰ ट्रक ਵਜਿਆ बाबर भाई ने बनवाया सी अपने दौर है ते ट्रक ने ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ 3 महीने हो गए नहीं सी पे बनदा ए ਸਾਡੇ लबैक ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ गए ने खाली ਸਾਡੇ लबैक ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ गए ने ਉਹਨਾਂ कमिश्नर ਨੂੰ क्या गल सुन बनवाना ही या फिर बनवा लईए समझ आई गल आओ तो सबर भाई आ जाओ बैठो समझ आई हम खाली बातें नहीं करते ताजदारे खत्म नबूवत ओए फिर मठे हो गए हो की हो गया जे ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक चलो भाई तवज्जो बैठ जाओ जैसे पहले बैठे हुए थे ऐसे ही बैठ जाओ ऐसे ही बैठ जाओ जैसे पहले बैठे हुए थे बैठ जाओ बेटे आप भी नौजवान बैठ जाओ शाबाश यही जिधर जगह मिले अल्लाह सलामत रखे अल्लाह बरकत दे जिन्हां दी तवज्जो मेरे वाले ना एक बारी हाथ चा के सुभान अल्लाह कसर है थोड़ी आगे पीछे नहीं होना हाथ चा के जरा कहां पहुंची थी बात भाई ठीक है भी सही सही सुनन दी अलामत जेड़ा बंदा सही सुनदा पे हो ते पूछेगा ना अलामा साहब एक दफा मैंने लतीफा सुनाया था आपको कराची में मैं एक जगह तकरीर कर रहा था मौजू था जहन्नम का है दावत इस्लामी के इत्तिकाफ होते थे ना उसमें हम लोग ये तकरीर किया करते थे उस टाइम में दावत इस्लामी में था ना है अतारियो सुनो बज़्म गुलामान अतार सुनो है तो मैं अब भी दावत इस्लामी में ही हूं ओ और होंगे जेड़े लड़ाण वाले ने अतार भी साडा ते रिजवी भी साडा है अतार भी साडा थे रिजवी भी साडा अल्हम्दुलिल्लाह हम जिधर भी हैं हम हमेशा उसके साथ हुए जिसने हुजूर की नामूस पर जब भी दिया डट के पहरा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह तो हम हजरत जी वकार आज अगर लब्बैक में है तो बाबे के साथ सिर्फ इसलिए कि साडा बाबा डरदा डरदा कोई नहीं सी गल करदा सी वट काट के रख दिंदा सी है था कि नहीं तो वो मैं बात आपकी बात याद आ गई मैं तकरीर कर रहा था मौजूद जहन्नम का था गल उसमें जरा हमारे इस्लामी भाई थोड़ा डराते शराते जरा चंगा लोगों ने डरा के रख देना ना ज्यादा तो जहन्नम का मौजूद था बात इसी तरह आगे पीछे हो गई बड़ी देर बाद बात इधर उधर चली गई मैंने कहा मैं कहाँ था एक बाबा जी आंदे ने जहन्नम के आस पास ही थे उन्होंने गल याद सी बड़ी अगर नेड़े नेड़े सी किते समझ में आई हाय 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 लो भाई तवज्जो हाथ फड़िया ते हाथ अग ओनू छड़िया ते अग पै गई पता लगा हाथ मोहम्मद पनाह के हाथ में हो ये होता है तो हाथ अगर हुसैन के हाथ में हो एडी ओली यार एडी ओली यार फिर वापस जाता हूं अपने मौजू पर कहां पहुंचे थे हजरत जी वकार आज 850 साल बाद मैं चौक सिराजा में बैठकर सुल्तान शाह मोहल्ले में कौन है की आंदा ना दास भाई शाहजेब कौन है भाई ना करो इस तरह भाई टाइम जाया कर रहे हो आ रहे हैं भाई बाहर आ रहे हैं जाओ बेटे जल्दी से जाओ जल्दी से टाइम जाया कर रहे हो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है मैंने अपनी बात खत्म करनी है तवज्जो करो अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व सहाबी इंशाअल्लाह लामा साहब मैं आपके हुक्म पर लाजमी पर आप हुक्म करें और मैं मना कर दूं ऐसा हो सकता है रहना नहीं पिंडी बटिया में अल्लामा साहब मेरे प्यार वाले हैं
लो भाई मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनो, बीच में आगे पीछे बात हो रही है, मेरा मौजू कंप्लीट ना हुआ तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। एक बारी ऊंची करके आको सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो करो। 850 साल पुरानी मैंने दो बातें आपके सामने बयान की। बीबी गौसे पाक को लाई, उन्हें क्या जनाब मैं ते पीर तां मनागी मेरा पुत्र कश्ती समेत बाहर आए, गौसे पाक ने कट के बिका देता। 12 साल पुरानी गल है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गए, उन्हें जनाबे वाला खड़ावे पाए, अग ने साड़े नहीं, उन्हें हाथ पा के कटे पैर पाए, पर मैं साढ़े खड़ावे नहीं छड्डदे, असा की छड़ना। 850 साल पहले की गल। आखिरी गल हजरत ख्वाजा हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह 981वां उर्स हुआ है, यानी 981 साल दी पहले दी गल। 981वां ते उर्स है ना, गल 981 साल तो भी पहले, यानी यह समझो कि 1000 साल दी गल। आज तो 1000 साल पहले दी गल है। दाता साहब बैठे सन, बीबी लंगी दूध लैके जा रही, फरमाया किधर, फरमाया उधर देना है, फरमाया इधर ही दे दे। उन्हें कहा नहीं असा तो उधर देना है। क्यों? फरमाया जे उधर ना देता तो साडी मझां दे थन्ना चों खून आना। दाता साहब ने फरमाया आज इधर दियो ना, जे आज आया तो फिर असी इत्थे ही। कसम है अल्लाह दी गल वड्डी सी, तुसी समझे नहीं। अगर थोड़ा विच अगे पीछे हो जाए ना इंज ही होंदा है। मैं जुमला फिर आना, आपने फरमाया आज इधर ही दे दियो ना दूध, जे खून आया तो फिर असी इत्थे ही हां। नहीं, मैनू तीसरी बारी कहना पैना, हले भी गल नहीं बनी। वो गल बनी नहीं, स्टेज तो लैके थल्ले तक सारियां दी आवाज आज दुध ते ही रख जाना बीबी, जे मुड़ खून आया ते असी इत्थे ही हां। हुण गल बनी ना, ऐ ही मैं चाहता सी। लो जी बीबी ने उत्थे बाल्टी रखी, उधरों जादूगर आ गया, उन्हें क्या ऐ की कीता जी, तुसी ते साडा काम ही ठप तक कर दियो हैं। आपने फरमाया हुण दुध तेरे कोल नहीं जाना। उन्हें की कीता, उन्हें जनाब मंत्र पढ़े, हवा विच उड़िया। दाता साहब ने लकड़ी दे खड़ावे कड्डे, फरमाया जा इनू थल्ले लै गया। लकड़ी दे खड़ावे गए उत्ते, हवा ओदे सिर ते वजे 1 2 3 4 5 10 20 50 ओनू मंत्र गए भुल। उन्हें क्या मुड़ा है की होया, मंत्र भूल गए। वो आ गया सीधा थल्ले, जदों थल्ले आया वो कदमां च डिग पिया। 3 बातें बयान की बड़ी तेजी से क्योंकि टाइम नहीं था। अब आ गया नुक्ते पर, अब आ गया नुक्ते पर। मैंने चौक से राजा में सुल्तान शाह मोहल्ला में बैठकर कहा 850 साल पहले बाबा साडा सी गौस, उन्हें कश्ती कट दी। दूरों को बनदा पे सुनदा सी। मैं कहा तेना बरेलियां दा दिमाग खराब है, दसो यार कोई गल नहीं करना की पागलपन है। 12 साल पुरानी कश्ती डूब गई। बीबी ने क्या मैं ते तां मन्ना की गौस ने दुआ की कश्ती निकल आई। खुदा नु मानो यार, तवज्जो करनी है, बड़ी तवज्जो करनी है। दुनिया चांद पे पहुंच गई। इन्हां मौलवियां दा काम देखो है। खिजरुल इस्लाम 25 साल तेनू पिंडी बटियां आंदे हो गए नहीं, बल्कि ज्यादा हो गए नहीं। अज तक तुहाडियां गल्लां ही नहीं मुक्कियां। करन वाली गल करो यार। 12 साल पुरानी कश्ती निकल आई। खुदा नू मनो, आखे जी लकड़ी दे खड़ावे होना इंज कीते ते सड़े नहीं थे, उन्हें हाथ पा के खुदा नू मनो यार। आखे जी दाता साहब ने कहा जी आज खून आया ते असीं इत्थे 1000 साल पहले दी गल है। खुदा नू मनो यार, कोई करड़ वालियां गल्लां करो। साइंस कित्थे दी कित्थे पहुंच गई, तरक्की हो गई, दुनिया कित्थे दी कित्थे पहुंच गई। तुसीं मुड़ हले ताईं इत्थे ही खड़े हो। अतारी साहब बहंदे नहीं, तुसीं हैं तुसीं कित्थे दी गल कित्थे पहुंच गई है। तुसीं की करदे पे लकड़ी के खड़ावे हवा में उड़े। दाता साहब ने कहा आज खून आया तो असीं इत्थे ही हां। गौसे पाक ने 12 साल पुरानी कश्ती कर दी। असीं नहीं मानते, असीं सारा बना, असीं बड़ी करीब आ गई है मेरी बात। और मुझे पूरा पूरा यकीन है पिंडी बटियां का ये गयूर मजमा मेरे जुमले को जाया नहीं होने देगा। उन्होंने कहा असीं नहीं मानते। जो ही उन्हें क्या ना असीं नहीं मानते हैं, तो मैंने कुरान पढ़ा कि सारी कौमें हूद जमा थी, पहाड़ फटा, डाची सामने से यूं निकली। पूरी कौमें हूद ने अपनी आंखों से देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा असीं नहीं मानते। पूरी कौमें हूद ने आंखों के सामने देखा और कहा असीं नहीं मानते। मैंने कहा मैंने तो 850 साल पुरानी बात की है, तुमने सुनी है, मैंने भी सुनी थी। मैंने कहा मैंने तो 1000 साल पहले की बात की है, तुमने सुनी है, मैंने भी सुनी थी। अरे तुमने सुनकर कहा हम नहीं मानते, उन्होंने तो आंखों से देखा था।
तुमने तो सुनकर काम नहीं मानते, उन्होंने तो आंखों से देखा था। और अगला जुमला, अरे तुमने तो वली को नहीं माना। कुछ कहा है मैंने, तुमने तो वली को नहीं माना, अगलों ने तो नबी को नहीं माना है। अरे तुमने तो करामत नहीं मानी कि लकड़ी के खड़ावे हवा में उड़े, हम नहीं मानते। मैंने कहा ये तो करामत है। मैंने कहा वहां तो मौजज़ा था है। अरे वो देख कर नहीं माने, कुरान कहता है ऊंटनी बार भी आ गई, वो नहीं माने। कुरान कहता है ऊंटनी ने बच्चा भी जाना, वो नहीं माने। कुरान कहता है ऊंटनी गब्बन भी थी, वो नहीं माने। मैंने कहा मैंने तो बात ही 850 साल पहले की है। मैंने तो किस्सा ही 850 साल पहले का बयान किया है। मैंने तो किस्सा ही 1000 साल पहले का बयान किया है। ना खिजरुल इस्लाम ने देखा, ना पिंडी भट्टियां वालों ने देखा, हमने तो सिर्फ सुना है और सुनकर बयान किया। और जब मैंने सुनकर बयान किया, न मानने वाले ने कहा हम नहीं मानते। मैंने कहा उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और सामने नजर आया था, वो नहीं माने। इसका मतलब हुआ मानने का ताल्लुक ना देखने से है ना सुनने से। अरे मानने वाले दिल खुदा आलम अरवा में ही चुन लेता है। जो दिल मानने वाले होते हैं वो आलम अरवा में ही चुने जाते हैं। अब मैं जुमला कहता हूं, मेरे बाबे दी अन्नेवादी गल समझ आ गई। अरे नबी की और वली की हर शान को जो बगैर चू चरा चुप करके मान ले, उसे अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी कहते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत, थोड़ी कसर है, थोड़ी कसर है। ताजदार खत्म नबूवत, मत किसी मिर्जा जेलमी के 5 मिनट के क्लिप को सुनकर अपना अकीदा बदल लेना। नौजवानों की अक्सरियत बैठी है, मत किसी मिर्जा जेलमी के 5 मिनट के क्लिप को सुनकर अपना अकीदा बदल लेना। 5 मिनट में अकीदा नहीं बनता, कबाड़ा बनता है। 5 मिनट में अकीदा नहीं बनता। एक बात साबित कर रहा हूं, बाबे बड़ी शान है। एक बात साबित कर रहा हूं, पूरे मुझे 45 मिनट हो गए बात करते करते। एक बात साबित कर रहा हूं, बाबे बड़ी शान। 45 मिनट एक बात को साबित करने में हो गए। 5 मिनट का क्लिप देखा, क्लिप सुनिया, उस तो बाद तुसी मोबाइल रखा ते रफा दैन करके नमाज शुरू कर देती। कमाल हो गई तुहाडे वाली। 5 मिनट में अकीदा बनता, कबाड़ा बनता है। तो फिर ओदी गल आखे जी मैं एक फार्मूला दिखूं, कोई बड़े से बड़ा मौलवी पढ़ के दिखा दे, मैं मन जावा। ओदा चेला मेरे को आया, आखे जी तुसी साडे मिर्जे दा चैलेंज कबूल करो। मैं कहा चैलेंज की? आखे जी एक फार्मूला लिखे, बड़े से बड़ा मौलवी आपका पढ़ के दिखा दे तो हम मान जाएं। मैं क्या फार्मूला काय का होगा? बोला इंजीनियरिंग का। मैं क्या अन्नी दिया, साडा काम फार्मूले पढ़ना, कुरान हदीस पढ़ना है यार। साडा काम फार्मूले पढ़ना है भाई। मौलवी कुरान हदीस पढ़ने से बनता है या फार्मूले पढ़ने से बनता है? ओके जी फार्मूला लिखूं को पढ़ के दिखा दे। भाई साडा फार्मूले नाल की काम है? फार्मूले पढ़ो तुसी, असी फार्मूले वाले थोड़ी। हम तो कुरान वाले हैं, हम तो हदीस वाले हैं भाई। फार्मूलों से भाई देखो, आप गए एक डॉक्टर साहब के पास, MBBS डॉक्टर था, लाहौर आया, बड़ा मुश्किल से टाइम लिया, 2 महीने पहले टाइम मिल रहा था, आपने सिफारिश करा के टाइम लिया। तुसी पिंडी भट्टियां तो आए, सीधे लाहौर पहुंचे। डॉक्टर साहब के कमरे च बड़े। डॉक्टर साहब 4 दिन हो गए ने, इतना कोई औखा यकीन करो की दसिए, डाटा परेशान, इंतहाई तकलीफ है, सारा कारी टेंशन च औखे हैं डॉक्टर साहब बड़े। डॉक्टर साहब ने कहा खैर ते है मलक साहब, बैठो होया की? डॉक्टर साहब ना पूछो, बड़ी परेशानी होया की? ये दसो दसे की दसिए तुहानू यार, कोई दसेगा तो इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब 4 दिन हो गए ने, मोटर पानी नहीं पी खिंचदी घर दी। 4 दिन हो गए ने मोटर। डॉक्टर कहेगा जनाब खैर मोटर पानी नहीं खिंचदी पई, तो मैं की करा? किसी प्लम्बर को जाओ, मेरा काम पानी खिंचाना। उन्हें काम प्लम्बर दा के? हाँ। और इधर किधर आ गए? उठे सीधा प्लम्बर को। प्लम्बर साहब कितने रह गए? मर गए, 4 दिन हो गए ने, रुल गया, खप गया, डाडे औखे, सारा घर परेशान है। उन्हें क्या की होया? खैर होवे? उन्हें 4 दिन हो गए ने, ढिड दा दर्द नहीं पे जांदा।
ते प्लंबर आखेगा खुदा नु मनो मेरा काम मोटरा ठीक करना है, मेरा काम ढिड दा दर्द ठीक करना ते नहीं। मैं हल्का सा जुमला बोलूंगा, अगली बात आपकी है। मैं क्या डॉक्टर मोटरा नहीं ठीक कर सकते, प्लंबर दर्द ठीक नहीं कर सकते, इंजीनियर दीन नहीं बयान कर सकते। समझ आ गई गल दी? जिन्हें दीन बयान करना दीन उन्हां कोलों सीखो। इकबाल कलंदर लाहौरी ने बहुत पहले कहा था, दी अगर पुख्ता बे आदाब इश्क दी बगीर सोबत अरबाब इश्क। इकबाल ने कहा था सही दीन सीखना है ना तो सही दीन फिर प्लम्बरों से नहीं मिलता, सही दीन सीखना है तो सही दीन डॉक्टरों से नहीं मिलता, सही दीन नालायकों से नहीं मिलता, सही दीन इंजीनियरों से नहीं मिलता, दी बगीर सोबत अरबाब इश्क। सही दीन मिलता है तो दाता अली अजमेरी से मिलता है, सही दीन मिलता है तो ख्वाजा खाजगां से मिलता है, सही दीन मिलता है तो खादिम हुसैन रिजवी से मिलता है, पीर इलियास अत्तार कादरी से मिलता है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। समझ आ गई गलती? तो दीन सीखो उनसे जो दीन वाले। उच्च रुतबे पाए दाता अजमेरी, उच्च रुतबे पाए दाता अजमेरी, कोजे सीने लाए दाता अजमेरी, कोजे सीने लाए दाता। सिर्फ अजमेरी तुसा कहना है, कोजे सीने लाए दाता। शाम सवेरे लंगर चलते रहते ने, मेरे वर्गे लखा पलदे रहते ने। शाम सवेरे लंगर चलते रहते ने, मेरे वर्गे लखा पलदे रहते ने। भुखे खूब रजाए दाता अजमेरी, भुखे खूब रजाए दाता अजमेरी। सारा मजमा बोलेगा, खोजे सीने लाए दाता। वो जड़े खड़े उन्होंने हाथ थले रह गए, खोजे सीने लाए दाता। जरगर साहब जरा और हाथ चुक लो, खोजे सीने लाए दाता। जंगल दे विच आके डेरा लाया है, उस जंगल नू फिर लार बनाया है, उस जंगल नू फिर लार बनाया है। कीते करम दशाए दाता अजमेरी। बोलो 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 बोलो, खोजे सीने लाए। आके जी बाबे दे शाही बोल, आके जी बाबे दे शाही बोल, वो तो है ही कोई नहीं ना, लेकिन बाबे की गल हो रही। आके जी बाबे से मैं क्या जरा कुरान से पढ़ो। होया की सी, सामने डाची आई, उन्हें क्या जी हम नहीं मानते। मैं क्या उन्हें वेख के नहीं मनिया कि तू जेल में बह के आज अगर बाबियां का इनकार करें, ये केड़ी कोई हैरत की गल है। दिल तो चुने हुए होते हैं, दिल तो। लो भाई मैं आखिरी जुमला अपनी तकरीर का कह रहा हूं, हुणे पता लग जाता बाबे शह हैं कि नहीं। हुणे आखिरी जुमला मैं कह रहा हूं। मैं क्या कुरान ने कहा जदों डाची बाहर आई ना, उन्हें क्या हम। लो जी हजरत साले के जुमले सुनो। उन्होंने कहा या कौमी, और ना मनण वाली कौम। उन्हें क्या हम, आवाज है, उन्हें क्या हम। उन्हें जदों क्या ना हम नहीं मानते, हजरत साले के जुमले सुन। उन्होंने कहा या कौमी हाज़िही नाक़तुल्लाह। हाज़िही नाका पता किसको कहते हैं? नाका, नाका कहते हैं डाची नू। हाज़िही नाक़तुल्लाह, नाका कहते हैं डाची को। फिर सुनो कुरान की आयत याद करके जाओ। आज इथों अकीदा लेके जाना, खाली नहीं जाना। कुरान कहता हाज़िही नाक़तुल्लाह, हाज़िही नाक़तुल्लाह, हाज़िही नाक़तुल्लाह, नाक़तुल्लाह, नाक़तुल्लाह। मैं के नाका किसको कहते हैं? का ऊंटनी को।
मैं क्या नाकतुल्ला दा मतलब की होया? आंदे ने ये अल्लाह की ऊंटनी है। मैं क्या अन्नी दिया हुण आ मेरे सामने। नाकतुल्ला हो सकती है, वलीउल्लाह नहीं हो सकता है? नाकतुल्ला हो सकती है, वलीउल्लाह नहीं हो सकता। कमाल है। नाकतुल्ला, 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 ये अल्लाह की ऊंटनी है। लो जी, किसकी ऊंटनी है? ऐ हुण आनी है ईद कुर्बान। ऐ यासिर अराई साहब, बाबर अराई साहब, ये उठ खरीद सकते ने। इन्हां उठ भावें ऊंटनी लैन, डाची लैन, इन्हां अपने घर के सामने बन लैनी है। टेंट भी ला देना है, भावें मूवी वाले ने भी बुला लेना, हफ्ता पहले ही मूवी भी बने हैं। ये जरा दसना जेड़ी इन्हां अपने घर के भुइया के आके बननी है, ये किन्हां दी होनी है? वो अल्लाह दी नहीं? बोलो बोलो। अच्छा चलो, इन्हां दी नहीं सही यार, तुसी ले आओ। तुसी इन्हां दी ऊंटनी तो राजी नहीं ते ना सही, तुसी अपनी ले आओ। जेड़ी तुसी अपने ले आके घर दे बाहर बनोगे वो किंदी? उची आवाज नहीं आई यार। किंदी? वो भी नाकतुल्ला है, वो भी नाकतुल्ला है। जेड़ी तुसी अपने घर दे बाहर बनोगे नाकतुल्ला है वो भी। बोलो यार, उची बोलो। मैं कुरान पढ़दा सारी रात तुहाडे कोल बाना, पिंडी बटियां रह जाना, मैं फैसलाबाद पढ़ना, मैं उन्होंने मना कर देना, मैं नहीं आंदा। इत्थे ही ले आओ कुरान, सारा मजमा कुरान खोलो। माई दा लाल कुरान खोल के मैनू विखा देवे जेड़ी डाची तुहाडे घर दे बाहर बनी है ना, विखाओ अल्लाह कित्थे पे आंदा है। हाजी नाकतुल्ला, दसो तुहाडी वाली नूं आंदा है नाकतुल्ला? जेड़ा माई दा लाल विखा देवे इनाम देंगा, जे ना विखा सके ते टोका यूसुफ रिजवी वाला है नी। जेड़ा विखा देवे इनाम देंगा, जे ना विखा सकिया ना ते टोका यूसुफ रिजवी वाला। तुसा क्या हाज नाकतुल्ला आखे ये भी अल्लाह दी है? मगर कुरान पढ़ के विखा, कित्थे लिखिया? अल्लाह आंदा है मेरी है। तुसा मैं आखना खिजरुल इस्लाम ना कर, साडे नाल पुरानी तेरी यारी है, औखा ना कर सानू। सच्ची गल है, ये ऊंटनी जेड़ी है ना है अल्लाह दी। अल्लाह ना भी आखे ना तभी अल्लाह दी है। मैं क्या इंज ही है ना, मैं क्या ओनू आंदा ये नाकतुल्ला, ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुहाडे घर दे बाहर बनी है, ओनू आंदा नहीं है अल्लाह दी। मेरा सवाल सिर्फ है इनू क्यों नहीं आंदा, ओनू क्यों आंदा? मेरा सवाल सिर्फ इना है, इनू नहीं आंदा ये अल्लाह की है, ओनू आंदा ये अल्लाह की है। मैं क्या चल असी किसी मौलवी को पुछदे ही नहीं, असी किसी मदरसे जांदे ही नहीं हैं, असी कुरान को पुछने आ। कुरान तू आप दस दे ये अल्लाह इनू क्यों पे आंदा ये नाकतुल्ला है, उन्होंने क्यों नहीं पे आंदा ये भी मेरी है, ओनू आंदा ये अल्लाह की ऊंटनी है। कुरान तू बता ऐसा क्यों है? लो जी कुरान ने खुद जवाब दिया। कुरान कहता है इसको अल्लाह ने इसलिए कहा है ज़ालिकुम आया, इसलिए कि ये अल्लाह की निशानी है। मैं क्या अच्छा ये अल्लाह की निशानी है? बोला हाँ अल्लाह की निशानी है, इसलिए अल्लाह कहता है ये अल्लाह की ऊंटनी है। मैंने कहा निशानी का काम क्या होता है? बोला निशानी का काम ही होता बंदा निशानी तक पहुंच जाए ना तो मंजिल तक पहुंच जाता है। मैं आना सी सुल्तान शाह मोहल्ले, मेरे नाल तैयब मुंडा राबते सी। मैं क्या किथे आना है? उन्हें कहा गोल चक्कर पहुंचो, मैं पहुंच गया। उन्हें क्या हुण? मैं क्या किथे आना? उन्हें क्या घूमो, मैं घूम गया। उन्हें क्या नूर मस्जिद दे कोल आ जाओ, नूरी मस्जिद दे कोल आ जाओ, नूरी मस्जिद सी निशानी। मैं क्या किथे? उन्हें क्या लाइटां लगी होनियां। मैं नूरी मस्जिद पहुंचया, मैं नूरी मस्जिद पहुंचया, निशानी ते पहुंच गया, निशानी ते पहुंचया ते महफिल ते पहुंच गया। पता लगा बंदा निशानी ते पहुंच जाए ना ते महफिल ते पहुंच जाता। लो जी मेरी तकरीर खत्म। मैंने कहा कुरान ने उसको निशानी क्यों कहा? कहा इसलिए कि उस तक जो पहुंचा खुदा तक पहुंचा। मैंने कहा हुण समझ आई, जब ऊंटनी तक पहुंचकर खुदा तक पहुंच जाता है तो जो गौस तक पहुंचे वो भी खुदा तक पहुंच जाता है। जब ऊंटनी निशानी हो सकती है तो गौसुल आजम निशानी नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं बाबे बाबे अपना अकीदा पुख्ता रखो। अल्लाह मेरे और आपके अकीदे की हिफाजत करे। मत किसी मिर्जा जेलमी के क्लिप को सुनकर अपना अकीदा खराब कर लेना। अल्लाह ताला हमारे अकीदों की हिफाजत फरमाए। नमाज की पाबंदी किया करो, गौसे पाक से प्यार करो, औलिया अल्लाह से प्यार करो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दो शेर पश्तो दे पढ़ के मैं इजाजत। मैं आखना मेरा नबी, तुसा आखना सुल्तान है। मेरा नबी भी कह ला एडा वड्डा मजमा होवे यार, एडी होली जी आवाज। मेरा नबी हाले भी कसर है जरा, जेड़े खलोते हो जेड़े बैठे हो, मेरा नबी बस इन्हीं जी आवाज है। सरवरे से बादे
सरवरे से बाद मालो सर में थे कुर्बान दे। वाह 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 सुमरा खस्ता नबी सुल्तान दे भाई। वाह वाह सुमरा खस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद और जा, मेरा घर औलाद और जा, घर भी औलाद भी ते जान भी। कहंदा हर कोई है जिन्हें करके भी विखाया ना उन्होंने बाबा खादिम रिजवी आंदे ने। जिन्हें करके भी विखाया ना वो खादिम रिजवी है। मेरा घर औलाद और जा सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। वाह 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 सुमरा खस्ता नबी सुल्तान दे भाई। वाह वाह सुमरा खस्ता नबी सुल्तान दे। वाया कना सुभान अल्लाह। मुरबी स्तन पसे वशपा गर्जे दाला पाक रसूल मुस्की शुलो स्तनो जले दाला। तर्जमा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई। अम्मी आयशा दा नाम लिया मैं। ओए अम्मी आयशा दा नाम लिया। ओए की पे कर दे हो? ओए अम्मी आयशा दा नाम लिया। हाँ जी मजमा सुनिया दा खतीब भी पिंडियों नहीं आया। ओए अम्मी आयशा दा नाम लिया। फिर कहता हूं अम्मा आयशा। थोड़ी कसर है, मैं हाथ थले नहीं रहने देने। अम्मा आयशा है चल साजिद देर ना लाया पर आते ज्ञान। अम्मी जान का नाम है ना, बंदा सुन्नी हो नाम अम्मी जान का हो। सुन्नियों में यही तो खूबी है, जिक्र हजरत सैयदा कायनात का हो या जिक्र हजरत अम्मी जान का हो। सुन्नी चेहरे की मुस्कुराहट बता देती है, चेहरे की मुस्कुराहट बता देती है। अम्मा आयशा, अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। अरे चेहरा ए रसूल है, चेहरा ए रसूल है, चेहरा ए रसूल है या चौहदवी का चांद है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, आप सारे क्यों ना कहें, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी। आखिरी शेर मिस्र दी औरतां हजरत यूसुफ नु वेख्या अपनी अंगलां कट लियां, जे मेरे हुजूर नु वेख लैंदियां। हज़रत यूसुफ ले दो गुतिकड़ी कलाम नहीं समझ आई। 5 साल हो गए ने पढ़दियां पढ़दियां। वाया कना सुभान अल्लाह। वाह 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 क्या खतीबाना जुमला आया। और बंदा रावल पिंडी वाला नहीं पढ़ रहा, पिंडी बटिया वाला पढ़ रहा है। जियो जियो जियो। अब एक बारी फिर जरा, बंदा रावल पिंडी वाला नहीं पिंडी वाला है, ते मजमा भी रावल पिंडी वाला नहीं पिंडी वाला है। खजूजी ताजा ताजा क्या बात, खतीबाना जुमला ना लामा साहब ने इन आंदे ने बिल्कुल नहीं आई है। खजुची यूसुफ ले दू गुतिकड़ी कलामा दकैली दलवे
सरवरे आलामा, सरवरे आलामा, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देखे घर। देख लेती 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 आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरिया, ये मेरा ईमान है। सारा मजमा रल के हाथ चा के आखेगा मरहबा गिदना हसी मेरा नबी।